हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल विद्या परिहार गुरुकुल में। और आज हम क्लास 11th मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है समुच्चय, तो उसका प्रश्नावली नंबर 1.4 का 7वें से क्वेश्चन को करते हैं। जो कि पहले इसके कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को देखना पड़ेगा, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसमें यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन वगैरह क्या है, और उसमें बहुत ही डिटेल से हमने बताया है। तो प्लीज़ इससे पहले आप वो वाली वीडियो जरूर देख लें। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास जो 7वां क्वेश्चन है वो है, क्या कहता है हमारे पास यदि ए हमारे पास एक समुच्चय है जिसके एलिमेंट्स, जिसके अवयव क्या है, एक्स है और यक्स एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, उसी तरह बी हमारे पास एक समुच्चय है जिसके अवयव यक्स हैं और यक्स एक सम प्राकृत संख्या है। ठीक है, और सी समुच्चय है और उसके एलिमेंट यक्स है और यक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। उसी तरह डी एक समुच्चय है जिसके अवयव क्या है, यक्स है और यक्स एक अभाज्य संख्या है। तो पहले हम इन चारों को हम एक समुच्चय में बना लेते हैं। तो हमारे पास जो पहला ए होगा, ए समुच्चय होगा, वो क्या होगा, एक प्राकृत संख्या, यानी प्राकृत संख्या क्या क्या होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, इनफाइनाइट तक। अब उसी तरह हमारे पास बी समुच्चय है, उसी तरह हमारे पास बी समुच्चय है। और बी समुच्चय में क्या है कि यक्स सम प्राकृत संख्या, सम प्राकृत संख्या क्या क्या होंगी, 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी, डॉट 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 ऐसे इनफाइनाइट तक जाएंगे। ठीक है, सम प्राकृत संख्या यानी गुणज होगी, 2 की गुणज होगी, 2 के मल्टीपल होंगे। ठीक है, उसी तरह अब हम देखते हैं सी हमारे पास जो समुच्चय बनेगा वो क्या बनेगा, सी क्या है, एक इसके अवयव यक्स होंगे और यक्स एक विषम प्राकृत संख्या। विषम प्राकृत संख्या को देखते हैं तो ये होगा 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे होंगे विषम प्राकृत संख्या। और डी जो देखते हैं, डी क्या है, एक अभाज्य संख्या हो। ठीक है, उसमें जो अवयव होंगे, अवयव जो होंगे, एलिमेंट्स जो होंगे, वो अभाज्य संख्या है। यानी क्या होंगे, वो जो अभाज्य संख्या क्या होती है पहले ये समझ लेते हैं। अभाज्य संख्या वो संख्या है जो खुद से डिवाइड हो सके, जो खुद से, जिनका खुद से भाग दे करके उसमें कोई शेषफल ना बचे, और खुद से डिवाइड हो और या फिर एक से डिवाइड हो। ठीक है, ठीक है, तो ऐसी संख्या क्या क्या होंगी उसको देखते हैं। सबसे पहले 2 भी एक अभाज्य संख्या, याद रखिएगा, 2 भी एक अभाज्य संख्या है क्योंकि ये 1 से भी डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, उसी तरह हमारे पास 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। यहाँ 9 नहीं होगा क्योंकि 9 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 9 से भी डिवाइड हो सकता है और 1 से भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो हम 9 को नहीं लेंगे क्योंकि वो एक अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन 11 होगा, 13 होगा, ऐसे बहुत सारी संख्या होंगी जो क्या होंगी, अभाज्य संख्या होंगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ समझ में आ गई। तो आइए अब हम देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। जो हमारे पास पहला क्वेश्चन बोलता है वो क्या कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, यानी इंटरसेक्शन मीन्स क्या होता है कि जो कॉमन है बस उनको लिया जाएगा, जो उभयनिष्ठ होंगे। ए और बी में क्या क्या कॉमन है, ए और बी में क्या क्या कॉमन है, ए क्या है, सभी प्राकृत संख्या, यानी 1 2 3 4 5 6 7 वैसे बहुत सारे इनफाइनाइट तक। और बी क्या है, केवल सम प्राकृत संख्या। ठीक है, केवल सम प्राकृत संख्या, यानी इसमें जो कॉमन होंगे वो क्या होंगे, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, ऐसे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, बहुत सारे होंगे। यानी आप देखेंगे कि ये जो ए इंटरसेक्शन बी होगा, यानी ए और बी में जो कॉमन होगा वो केवल बी ही होगा। बी के सभी अवयव इसमें कॉमन होंगे, इसलिए हम इसको बी लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन बोला है वो क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन सी। देखिए, यानी हमको ए को देखना है और सी को देखना है। ए क्या है और सी क्या है। ठीक है, इन दोनों को हमको देखना है। यहाँ पे जो सी है एक विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या, यानी इन दोनों में अगर हम देखेंगे तो कॉमन क्या क्या आएंगे, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा। यानी अगर आप देखेंगे इसको ध्यान से
तो ये जो ए इंटरसेक्शन सी होगा, यानी ए और सी में जो कॉमन होगा वो टोटल सी ही होगा। ठीक है, टोटल जितने भी सी समुच्चय के अवयव होंगे वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, जैसे 3, 5, 7, 9 ऐसे। ठीक है, सारे के सारे ये समुच्चय सी के सारे अवयव आ जाएंगे। तो ये रहा हमारे पास दूसरा क्वेश्चन। समझ में आ गया? तीसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन में ए इंटरसेक्शन डी निकालिए। ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी को देखेंगे। ए हमारे पास ये है और डी क्या है? ये है। ठीक है, इन दोनों में हम क्या देखना है? कॉमन निकालना है। सारे के सारे जितने भी कॉमन है उनको हमको निकालना है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन डी को हम देखते हैं। अच्छा, ए में और डी में क्या क्या कॉमन है? 2 हम ले सकते हैं। ठीक है, 2 दोनों में कॉमन है। 3 भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। ठीक है, 5 भी है, 7 भी है, 11 भी है, 13 भी है, इसी तरह डॉट डॉट डॉट। यानी जब हम ए इंटरसेक्शन डी को देख रहे हैं तो क्या सारे के सारे डी के सारे अवयव इसमें आ जाएंगे। यानी ए इंटरसेक्शन डी बराबर क्या होगा? डी ही होगा। समझ में आया? हाँ, तो अब हम देखते हैं चौथा वाला क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? बी इंटरसेक्शन सी निकालिए। यानी बी और सी को हम देखेंगे। बी इंटरसेक्शन सी, बी कहाँ पे है? हाँ, बी 2, 4, 6, 8 यानी समप्राकृत संख्या है। और क्या है? सी चौथा। हाँ, सी क्या है? ये है। ठीक है, इन दोनों में हमको क्या निकालना है? इंटरसेक्शन, यानी इन दोनों में कॉमन क्या क्या है। इसके 2, 4, 6, 8 यानी सारे के सारे सम संख्याएं होंगी। लेकिन सी में क्या है? एक विषम प्राकृत संख्या, यानी सी के सभी अवयव क्या होंगे? विषम प्राकृत संख्या। यानी ये सम हो गया, विषम ये होगा। यानी इन दोनों में कोई भी एलिमेंट, कोई भी अवयव कॉमन नहीं होगा। इसलिए बी इंटरसेक्शन सी 5 के बराबर होगा। बी इंटरसेक्शन सी 5 के बराबर होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं, जिसमें पूछा गया है सी इंटरसेक्शन डी बताइए। सी इंटरसेक्शन डी, छठा क्वेश्चन क्या बोलता है? सी इंटरसेक्शन डी। ठीक है, ये जनरली ज़्यादातर बच्चों का क्वेश्चन गलत होगा, तो इसको देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, सी और डी में हमको देखना है, सी और डी में। ठीक है, तो इसके अवयव कौन कौन से जो हैं, जो कॉमन है यानी उभयनिष्ठ है? 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। ठीक है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है। लेकिन 9 इसमें है, 9 इसमें नहीं है, 11 है, 13 इसमें भी है, 13 उसमें भी होगा। ठीक है, तो इस तरह आप देखेंगे कि क्या है इसमें सी इंटरसेक्शन डी में। ठीक है, सभी अभाज्य संख्याएं तो होंगी, अभाज्य संख्याएं तो होंगी, लेकिन क्या होंगी? वो सारी की सारी विषम संख्याएं होंगी। ठीक है, विषम संख्याएं होंगी। सभी की सभी अभाज्य संख्याएं हैं, सभी के सभी अभाज्य भी हैं और विषम भी हैं। ठीक है, अभाज्य भी है, विषम भी है, क्योंकि यहाँ पे हम 9 को नहीं लिए, क्योंकि 9 क्या है? विषम तो है लेकिन क्या है? अभाज्य नहीं है। विषम तो है लेकिन अभाज्य नहीं है। इसी तरह से 15 भी होगा, 15 भी होगा, जो क्या है? जो एक क्या है? जो विषम तो है लेकिन अभाज्य नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह हम क्या कह सकते हैं? इसमें यक्ष इसके सभी अवयव होंगे और यक्ष जो होंगे क्या होंगे? कि सभी विषम अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सभी विषम अभाज्य संख्याएं। ठीक है, इसके सभी अवयव ही होंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें भी क्या है? सभी विषम संख्याएं लेकिन अभाज्य होंगे। ठीक है, यहाँ पे 9 को हम नहीं लिए हैं क्योंकि वो भाज्य संख्या है। जो 8वां क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त हैं? कौन से युग्म असंयुक्त हैं? ठीक है, असंयुक्त क्या होंगे? यदि कोई दो समुच्चय ए इंटरसेक्शन बी हो। ठीक है, उनका ए इंटरसेक्शन बी यानी दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाए? 5 हो जाए, दोनों का सर्वनिष्ठ क्या हो जाए? 5 हो जाए, तो क्या होंगे? दोनों के दोनों क्या होंगे? असंयुक्त होंगे, असंयुक्त होंगे। यानी इनका जब हम ग्राफ बनाएंगे, जब इनका हम ग्राफ बनाएंगे, डायग्राम, इनका जब हम डायग्राम बनाएंगे तो इनमें कोई भी ज्वाइंट नहीं होगी, दोनों ज्वाइंट नहीं होंगे।
ज्वाइंट कब नहीं होंगे, जब दोनों में कोई कॉमन नहीं होगा। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन से समझते हैं कि ये असंयुक्त और संयुक्त कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, वो है एक हमारे पास समुच्चय ए है जिसके अवयव 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं और 4 हैं। उसी तरह हमारे पास एक समुच्चय बी है जिसके अवयव क्या हैं, यक्ष एक प्राकृत संख्या और यक्ष जो होना चाहिए वो 4 के बराबर या फिर 4 से बड़ा या फिर 6 के बराबर या फिर 6 से छोटा। तो यानी हमारे पास जो अवयव बनेंगे वो क्या क्या होंगे, 4 हो सकते हैं क्योंकि यक्ष जो होता है 4 के बराबर हो सकता है, 5 होगा, 6 भी हो सकता है क्योंकि यक्ष जो होगा वो 6 के बराबर हो सकता है लेकिन 6 से छोटा भी हो सकता है। ठीक है, यानी हम 7 को नहीं लेंगे। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में कोई भी अवयव कॉमन है, इन दोनों में कोई भी अवयव कॉमन है नहीं है, यानी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो बी के अवयव 4, 5, 6। ठीक है, अब हम इन दोनों के इंटरसेक्शन को देखेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी यानी ए सर्वनिष्ठ बी क्या होगा, इन दोनों में कोई कॉमन है, 1 2 3, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, यानी दोनों में कॉमन है। ठीक है, यानी ये जो होगा वो संयुक्त है और संयुक्त नहीं है, ये क्या है, संयुक्त है, संयुक्त। ठीक है, संयुक्त है। दूसरा देखते हैं क्या है, दूसरे में अवयव क्या है, ए है, हमारे पास ए ई आई ओ यू है और दूसरे में क्या है, सी डी ई एफ है। देखिए यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे भी ई है, यानी ये भी क्या होगा, संयुक्त होगा, ये भी क्या होगा, संयुक्त होगा। ठीक है, दूसरा वाला भी है संयुक्त। तीसरा देखते हैं, अच्छा तीसरा में क्या है, एक हमारे पास 2 समुच्चय बनेंगे, एक हमारे पास समुच्चय ए जो होगा उसके अवयव क्या होंगे, यक्ष एक समपूर्णांक है। ठीक है, समपूर्णांक, यक्ष एक समपूर्णांक है। समपूर्णांक कौन कौन से होंगे, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, इसी तरह बहुत सारे होंगे जो समपूर्णांक होंगे। ठीक है, और जो बी बनेगा वो क्या कहता है कि एक विषम पूर्णांक होंगे। विषम पूर्णांक कौन कौन से होंगे, 3 होगा, 5 होगा, ये सब माइनस में भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं। ठीक है, 7 होगा, डॉट डॉट डॉट, ऐसे बहुत सारे होंगे। ठीक है, अच्छा इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं आएंगे। अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ ज्ञात करें ए इंटरसेक्शन बी, तो इन दोनों में कोई भी अवयव कॉमन नहीं आएंगे, इसमें सम है, इसमें विषम है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, 5 होगा, 5 होगा। ठीक है, ये क्या है, असंयुक्त। अब असंयुक्त क्यों है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं डायग्राम से। अच्छा, इसका डायग्राम ये होगा यूनिवर्सल सेट और ये मान लीजिए ए है, ये होगा बी होगा, ये ए होगा, ये बी होगा। अब ये दोनों आपस में ज्वाइंट नहीं होंगे। ज्वाइंट कब होते हैं, जब दोनों में क्या हो, कुछ ना कुछ कॉमन हो। ठीक है, कॉमन है ही नहीं तो ज्वाइंट नहीं हुए, ज्वाइंट नहीं हो गए तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डिसज्वाइंट। ज्वाइंट नहीं हुए तो इसको बोलेंगे डिसज्वाइंट, और डिसज्वाइंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, असंयुक्त। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, प्रश्नावली 1.4 का 9वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या दिया है, हमारे पास 4 समुच्चय दिए गए हैं। ए जो है 3 6, उसके जो अवयव हैं 3 6 9 12 15 18 21 है। उसी तरह बी समुच्चय, उसके अवयव 4 8 12 16 20 है। और जो सी है उसके अवयव जो हैं 2 4 6 8 10 12 14 और 16 हैं। और डी के अवयव क्या है, 5 10 15 और 20 हैं। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, इन सभी में से अंतर निकालना है, कभी ए माइनस बी, ए माइनस सी, ए माइनस डी, बी माइनस ए। ठीक है, तो इसको देखते हैं। लेकिन अगर आपने इससे पहले इसके कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को आपने नहीं देखा, जिसमें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझाया है कि जो अंतर निकाला कैसे जाता है। ठीक है, तो इससे पहले प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ए माइनस बी यानी ए में से बी के सारे अवयव को घटा देना है। ठीक है, ए माइनस बी। अच्छा, इसका ग्राफ भी बता देते हैं, एक ग्राफ बता देते हैं, बाकी आप लोग समझ जाइएगा। अगर हो सके तो इसके पहले कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को आप देख लीजिएगा। ठीक है,
ये रहा हमारे पास ए, ये रहा हमारे पास बी, ठीक है। ये ए है, ये बी है। ए में से बी के सभी अवयव को हटा देना है, ठीक है। ए में से बी के सभी अवयव, पूरा बी को हम हटा देंगे, बाकी जो बचेगा वही उसका आंसर होगा। बाकी जो बचेगा वही इसका आंसर होगा। तो ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी को हम देखते हैं, ठीक है। ये रहा ए, ये रहा बी, ठीक है। अगर हम ए में से बी के सभी अवयव को हटा दें, ठीक है, जैसे 4 है, 4 को हटा दें, 4 है भी नहीं, ठीक है। 8 है, 8 भी नहीं है। 12 है, हाँ 12 है, ठीक। तो हम इसके अवयव 3 है, 6 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, ठीक है। 12 को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 12 को हटा देना है, ठीक है। 15 है, नहीं है। 20 है, ठीक है, बस यही है, ठीक है। यानी हमने क्या किया, ए के, ठीक है, ए में से हमने बी के सभी अवयव को हटा दिया, तो बचा क्या, 15, 18, 21, ठीक है। ए माइनस बी का मतलब यही होता है, यानी ए में से बी के सभी अवयव को हम हटा देंगे, ठीक है। जैसे इसमें क्या क्या था, 12 था इसके अवयव, 12 था इसका अवयव, तो 12 हमने हटा दिया, ठीक है। उसी तरह और कोई भी अवयव नहीं था, बस सिर्फ 12 था, बस 12 था, ठीक है। तो यही होता है ए माइनस बी, यानी ए में से बी के सभी अवयव को हटा देंगे, ठीक है। उसी तरह अब हम देखते हैं ए माइनस सी। ए माइनस सी यानी ए में से सी के सभी अवयव को हम हटा देंगे, ठीक है। ये रहा ए, ये रहा सी, ठीक है। 3 लिखेंगे, 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि 6 हट जाएगा। 6 को हम, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, तो 6 हट जाएगा। 9 लिखेंगे, 12 नहीं लिखेंगे क्योंकि 12 हट जाएगा। हम 15 लिखेंगे और 18 लिखेंगे और क्या लिखेंगे, 21 लिखेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, ए में से सी के सभी अवयव को हटा दिया। ए में से हमने सी के सभी अवयव को हटा दिया, जैसे कि यहाँ पे 12 था, 12 को भी हमने हटा दिया, ठीक है। उसी तरह ए में से सी के सभी अवयव को हटाया जाता है, 6 को भी हटा दिए, तो बचा क्या, ए माइनस सी, 3, 9, 15, 18, 21, ठीक है। तो ये था ए माइनस सी। अब देखते हैं ए माइनस डी। ए माइनस डी यानी ए में से हम डी के सभी अवयव को हटा देंगे, ठीक है। ए में से हम डी के सभी अवयव को हटा देंगे, तो डी के कौन कौन से अवयव है, 5 है, 10 है, 15 और 20 है, ठीक है। तो इसमें 5, 10, 15, 20 में है, हाँ 15 हम, यानी हम 15 को हटा देंगे, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 3, 6, 9, 12, 18 और 21। तो हमने क्या किया, ए में से हमने डी के अवयव को हटा दिया। डी का अवयव इसमें 15 मैच कर रहा था, यानी 15 को हमने हटा दिया, ठीक है। तो ये था हमारा ए माइनस डी। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, वो क्या है, बी माइनस ए क्या होगा। बी माइनस ए यानी बी में से हम ए के अवयव को हटाएंगे। बी में से हम ए के अवयव को हटाएंगे, ठीक है। 4 इन दोनों में है, नहीं है, ठीक है। यानी हम बी को 4 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 12 को हम हटा देंगे क्योंकि 12 जो है वो ए का भी अवयव है, तो 12 को हमने हटा दिया, तो बचा 16 लिख सकते हैं, 20 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था बी माइनस ए, यानी बी में से हमने ए के सभी अवयव को हटा दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सी माइनस ए। सी माइनस ए उसी तरह हम सी में से क्या करेंगे, ए के सभी अवयव को हटाएंगे। सी में से ए के अवयव को हम निकाल देंगे। ये रहा सी, ये रहा ए, ठीक है। तो 2 इसमें है, नहीं है, तो हम 2 को लिख सकते हैं। 4 इसमें है, इसमें नहीं है, तो हम 4 को भी लिख सकते हैं। 6 इसमें है, हाँ उसमें 6 है, तो 6 को हम नहीं लिखेंगे। 8 इसमें है, 8 इसमें नहीं है, तो हम 8 को भी लिख सकते हैं। उसी तरह 10 इसमें है, 12 इसमें है, हाँ 12 इसमें है, तो 12 को नहीं लिखेंगे। 14 लिख सकते हैं और 16 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था सी माइनस ए, यानी हमने सी में से ए के सभी अवयव को निकाल दिया, ठीक है। अगला देखते हैं डी माइनस ए। डी माइनस ए यानी हमने डी में से ए के सभी अवयव को हटाना है, ठीक है। डी में से ए के सभी अवयव को हटाना है, ठीक है। इसमें 5 है, इसमें 5 है नहीं है, तो हम 5 लिख सकते हैं। इसमें 10 है, इसमें भी 10 नहीं है, चलिए हम 10 भी लिख सकते हैं। इसमें 15 इसमें है, हाँ है, तो हम 15 को नहीं लिखेंगे, 20 लिख सकते हैं क्योंकि 20 इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये था डी माइनस ए। अगला देखते हैं, हमारे पास अगला है बी माइनस सी। बी माइनस सी, अब बी में से हम सी के सभी अवयव को निकाल लेंगे।
ये रहा बी, ये रहा सी। बी में से हम सी के सभी अवयव को निकाल देंगे। इसमें 4 है, इसमें भी 4 है तो हम 4 को नहीं लिखेंगे। इसमें 8 है, इसमें भी 8 है तो हम 8 को भी नहीं लिखेंगे। इसमें 12 है और इसमें भी 12 है, 12 को भी नहीं लिखेंगे। इसमें 16 है, इसमें भी 16 है तो हम 16 को भी नहीं लिखेंगे। इसमें 20 है, इसमें 20 नहीं है तो यानी हम 20 को लिखेंगे। ठीक है, तो ये था बी माइनस सी, यानी बी में से हम सी के सभी अवयव को निकाल देंगे। ठीक है, इसी तरह हम और भी देखते हैं। ये था बी माइनस सी, और हम देखते हैं बी माइनस डी। बी माइनस डी क्या होगा, यानी बी में से हम डी के सभी अवयव को निकालेंगे। ये रहा बी, ये रहा डी, बी में से हम डी के सभी अवयव को निकालेंगे। ठीक है, 4 इसमें है, 4 इसमें नहीं है तो हम 4 को लिख सकते हैं। 8 इसमें, 8 इसमें नहीं है तो हम 8 को भी लिख सकते हैं। 12 इसमें, 12 इसमें नहीं है तो हम 12 को भी लिख सकते हैं, और 16 को भी लिख सकते हैं, लेकिन 20 को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 20 इसमें भी है। ठीक है, हमको क्या करना है, बी में से डी के अवयव को निकालना है। बी में से हमने डी के अवयव को निकाल दिया तो ये हो गया बी माइनस डी, बी माइनस डी। ठीक है, अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, सी माइनस बी। ठीक है, यानी सी में से हम बी के सभी अवयव को निकाल लें। ये रहा सी, ये रहा, हाँ हमको क्या निकालना है, सी माइनस बी। सी में से हमको बी के सभी अवयव को निकालना है। ठीक है, सी में 2 है तो हम 2 लिख सकते हैं। 4 है, इसमें भी 4 है तो 4 को नहीं लिखेंगे। 6 इसमें है, 6 इसमें नहीं है तो हम 6 को लिख सकते हैं। 8 इसमें, 8 इसमें है तो हम नहीं लिखेंगे। इसमें 10 है, इसमें 10 नहीं है तो हम 10 को लिख सकते हैं। इसमें 12 है, इसमें भी 12 है तो हम 12 को नहीं लिखेंगे। 14 हम लिख सकते हैं। 16 इसमें है, 16 इसमें भी है तो हम नहीं लिखेंगे, तो ये हो गया सी माइनस बी। यानी हमने क्या किया, सी में से बी के अवयव को निकाल दिया। सी में से हमने बी के अवयव को निकाल दिया। सी में बी के अवयव जो थे 4 था, 8 था, 12 था, 16 था, इन सबको हमने निकाल दिया। तो इसी तरह आप अगले क्वेश्चन को, बाकी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पे बोला है सी माइनस डी, यानी सी में से हम डी के सभी अवयव को निकाल देंगे और बाकी सभी को लिख देंगे। सी में से हम डी के सभी अवयव को निकाल देंगे और बाकी सभी को हम लिख देंगे। हमारे पास जो 10वां क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, यदि हमारे पास एक समुच्चय है जिसके अवयव है जो x है, जिसके अवयव a, b, c, d है। उसी तरह हमारे पास एक और समुच्चय है जिसका नाम y है और उसके अवयव है f है, b है, d है और g है। ठीक है, तो हमको ज्ञात करना है पहला क्वेश्चन x माइनस वाई, दूसरा y माइनस x, तीसरा x इंटरसेक्शन y। ठीक है, x सर्वनिष्ठ y। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। x माइनस वाई, x माइनस वाई, यानी हमने क्या करना है, x में से y के सभी अवयव को हमको निकालना है। ठीक है, x में से हम y के सभी अवयव को निकाल लेंगे। ठीक है, x में y को हम अवयव को निकालेंगे तो a हम लिख सकते हैं। ठीक है, b इसमें भी है, b इसमें भी है। ठीक है, यानी हम b को निकाल देंगे। c इसमें है, c इसमें नहीं है तो हम c को लिख सकते हैं। d इसमें है, d इसमें भी है तो हम बाकी नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया x माइनस वाई, यानी x में से हमने y के अवयव को निकाल दिया। y के अवयव कौन कौन से थे, b और d, b और d गायब कर दिया तो ये हो गया a माइनस सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है वो है y माइनस एक्स निकालिए। y माइनस एक्स में हमको क्या करना है, y में से हमको x के अवयव निकालना है। y में से हमको x के अवयव निकालना है तो हम f लिख सकते हैं इसमें से। b नहीं लिख सकते हैं क्योंकि b को हमको हटाना है, क्योंकि b इसमें भी है। ठीक है, b को हम नहीं लिखेंगे। d भी इसमें है, d इसमें भी है तो हम नहीं लिखेंगे। g हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, y में से हमने x के अवयव को हटा दिया, निकाल दिया, तो ये हो गया y माइनस एक्स। ठीक है, तो उसी तरह अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, x इंटरसेक्शन y, यानी x y का सर्वनिष्ठ निकालिए। x इंटरसेक्शन x सर्वनिष्ठ y निकालिए। ठीक है, यानी x और y में हमको जो जो अवयव कॉमन है उसको हमको निकालना। a इसमें है, इसमें नहीं है, b इसमें है, b इसमें है तो हम b हम लिख सकते हैं। ठीक है, c इसमें है, c इसमें नहीं है, d इसमें है, d इसमें है। ठीक है, तो ये हो गया x इंटरसेक्शन y, यानी x और y में क्या क्या कॉमन है। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास 11वां क्वेश्चन है वो क्या कहता है, यदि r वास्तविक संख्याओं और q परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, तो r माइनस क्यू क्या होगा, तो r माइनस क्यू क्या होगा।
अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं संख्याएं माइनस परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं बराबर होता है अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो ये होता है, यानी अगर हम वास्तविक संख्याएं में से परिमेय संख्याएं को हम निकाल देंगे तो क्या बचेगा, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो वही लॉजिक हम इसमें यूज करेंगे। यहाँ पे क्या बोला है कि R एक वास्तविक संख्या है, ठीक है, और Q परिमेय संख्या है, और उसमें से हमको क्या करना है, R माइनस Q करना है। परिमेय संख्याओं का समुच्चय, उसी में से हमको क्या करना है, R माइनस Q, यानी R जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है उसमें से हमको परिमेय संख्याओं के समुच्चय को घटा देना है। यानी R में से हम R में से हम Q के सभी अवयव को हम बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा, R में से अगर हम Q के सभी अवयव को निकालेंगे तो क्या बचेगा, अपरिमेय संख्याएं, यानी अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो ये हो गया हमारा 11वें का आंसर। यानी अगर हम वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से परिमेय संख्याओं के समुच्चय को घटा देंगे तो बचेगा अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, क्योंकि ये उसका फॉर्मूला आता है, वास्तविक संख्याओं में से अगर हम परिमेय संख्याओं को घटा देते हैं तो बचता है अपरिमेय संख्या। आइए अब हम 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां में पूछा है सत्य और असत्य बताइए और इसका कुछ कारण बताइए। ठीक है, और चित्र बताइए, यानी इसका कारण बताइए कि क्यों ये सत्य है, क्यों असत्य है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 2, 3, 4 और 5। ठीक है, ये एक समुच्चय, इसमें अवयव 2, 3, 4, 5 तथा दूसरा समुच्चय है जिसके 3 और 6 अवयव हैं। ठीक है, पूछा है ये असंयुक्त समुच्चय है। असंयुक्त समुच्चय क्या होता है, यदि कोई दो अवयव A इंटरसेक्शन B बराबर 5 हो, ठीक है, तो वो होगा असंयुक्त समुच्चय, वो होगा असंयुक्त समुच्चय। इंग्लिश में उसको डिसजॉइंट क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको A मान लें और इसको B मान लें, अगर हम इसको A और B मान लें तो क्या होगा, A इंटरसेक्शन B बराबर क्या होगा, इसमें 2 है, इसमें दो नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 है और कोई कॉमन है नहीं। ठीक है, तो यानी A इंटरसेक्शन B बराबर एक समुच्चय आएगा जिसके अवयव क्या आएंगे, 3 आएंगे। ठीक है, A इंटरसेक्शन B 3 आएगा। ठीक है, यानी ये क्या है, A इंटरसेक्शन B 5 नहीं है, 5 के बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू 5, इसलिए क्या है, एक असंयुक्त समुच्चय है। ठीक है, उसी तरह हम दूसरा देखते हैं। दूसरे में एक समुच्चय है जिसके अवयव A, E, I, O, U तथा दूसरा समुच्चय उसके अवयव A, B, C और D है। इसको बताना है असंयुक्त है कि नहीं। ठीक है, तो उसी तरह हम इसको A मान लेते हैं, उसको B मान लेते हैं, तो ये क्या होगा, A आप इसमें लिखेंगे, माना समुच्चय A बराबर ये है और B बराबर ये है, तो A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B यानी इन दोनों में कॉमन क्या है, A इसमें भी है, A इसमें भी है। ठीक है, और क्या है, B इसमें नहीं है, C, D नहीं है बाकी। ठीक है, ठीक है, तो A इंटरसेक्शन B बराबर ये होगा, ना कि 5 होगा, यानी 5 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, ये संयुक्त समुच्चय है, असंयुक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, तीसरा देखते हैं। हमारे पास जो तीसरा है उसी तरह इसको भी देख लेते हैं, इंटरसेक्शन B। ठीक है, इसको हम A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। A में 2, 6, 10 और 14 है, B में 3, 7 और 11 है, यानी इन दोनों में कोई भी अवयव कॉमन नहीं है। ठीक है, यानी ये बराबर है 5 के। ठीक है, ये बराबर है 5 के, तो ये क्या होगा, असंयुक्त समुच्चय होगा। इसका हम ग्राफ भी देख लेते हैं, डायग्राम भी देख लेते हैं। ये हमारे पास यूनिवर्सल हो गया और ये होगा हमारा A, ये होगा हमारा B, ये होगा A हमारा B। ठीक है, इन दोनों में कोई भी अवयव क्या है, उभयनिष्ठ नहीं है, तो ये दोनों ज्वाइंट नहीं होंगे, आपस में ज्वाइंट नहीं होंगे, इसलिए इसको डिसज्वाइंट
डिसजॉइंट समुच्चय बोला जाएगा, डिसजॉइंट सेट बोला जाएगा। और डिसजॉइंट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? असंयुक्त। ठीक है, तो ये क्या होगा? तीसरा वाला असंयुक्त है समुच्चय है और यही होगा सत्य। ठीक है, बाकी सब असत्य होंगे और कारण भी हमने बता दिए क्योंकि बाकी सब फाई के इक्वल नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।